ये पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूँ कि आजकल जो हम देख रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स वगैरह बने पहले, तो एक मन में एक अजम्पशन था कि ये टेक या सॉफ्टवेयर या एप्स ये इतना ग्रो कर रही हैं, यूनिकॉर्न्स बन रही है, या फिर प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल्स जो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, एप्स जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गया। तो एप्स और प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल्स और जिसमें सॉफ्टवेयर का इन्वॉल्वमेंट है, टेक, वो सारे ग्रो कर रहे हैं। बट अभी क्या देख रहे हैं, जब से शार्क टैंक में, मुझे तो पहले पता भी नहीं था, मेरे रेडार में भी नहीं थी ये कंपनीज, पर शार्क टैंक जब देखा तो पता चला कि ये न्यू ब्रीड ऑफ कंपनीज हैं, जैसे बोट, पेपर बोट, वेकफिट, मेट्रेस जो प्रोवाइड करती है, शुगर कॉस्मेटिक्स, मामा अर्थ, नाइका, ये इस तरह की कंपनीज आ गई जो बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट सेगमेंट में है। ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, मेट्रेसेस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, बोट हेडफोन्स में है, जूसेस में है पेपर बोट। तो ये जो हार्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनका टेक से कोई या सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है, नॉन टेक प्रोडक्ट्स मैं इनको बोल रहा हूँ, ये भी इतना ज्यादा इसमें नई नई बिजनेसेस आ गई और उन्होंने डिसरप्ट करना चालू कर दिया। तो ये कैसे सेंस में किया जाए? तो इसका एक सिंपल सा जो मुझे समझ में आया है वो ये, मैंने इसमें डिमांड और सप्लाई का फ्रेमवर्क लगाया है। तो डिमांड की अगर बात करें तो मेरा व्यू ये है कि इंडिया क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, तो बड़े मार्केट में सेगमेंट एक नहीं होता, कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। उसमें कुछ सेगमेंट्स को ट्रेडिशनल कंपनीज ने केटर किया होता है, एड्रेस किया होता है, और कुछ गैप्स रह जाते हैं, कुछ सेगमेंट्स को केटर नहीं किया होता। जैसे कि टीयर 2 टीयर 3 पे शायद उतना केटर ना किया गया हो, या फिर बहुत अलग अलग सेगमेंट्स जैसे जेन जी करके छोटे बच्चों का एक अलग सेगमेंट जो काफी ग्रो भी कर रहा है। तो मोटी पॉइंट ये है कि बड़े मार्केट में गैप्स भी होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब अगर उन गैप्स को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, तो उन गैप्स को एक्सप्लॉइट, उनमें डिमांड है बट उस तक हमें सप्लाई पहुंचानी है। तो अब सप्लाई साइड से अगर सोचा जाए तो एक तो आ गया प्रोडक्शन सप्लाई में, दूसरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और आ गया सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स आ गया, मार्केटिंग तो डिमांड वाला एंगल हो गया। तो मेरा मोटा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी रेसिपी लोगों को समझ में आ गई है जो टैक्टिकल लेवल पे डिमांड और सप्लाई को इन गैप्स के लिए बड़ी जल्दी मीट करवा देती है और रैंप अप करा देती है, और जिसकी वजह से 4-5 साल के अंदर इतने सारे कंपनीज इतनी बड़ी हो जाती हैं। तो डिमांड कैसे रैंप अप करा देती है कि उनको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर्स या जेनजी की क्या सेलिब्रिटीज हैं, या क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर या कियारा अडवाणी, ये सब जो लोग हैं जो यंग लोगों के आइकॉन्स हैं, तो उनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग करके या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू बड़ी तेजी से आप डिमांड जनरेट कर अपनी अपने ब्रांड को वहां तक पहुंचा सकते हो। नीड तो थी उन सेगमेंट्स में और आपने डिमांड भी बना दिया उसको डिजिटल मार्केटिंग करके। सप्लाई साइड में एक आता है प्रोडक्शन और एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट अभी रह गया है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया में इतने इंसेंटिव्स है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्लस चाइना से भी गैजेट्स वगैरह तो चाइना से इतने सारे आ जाते हैं, प्लस फंडिंग एक इनेबलर बन के आ गया है कि अगर फैक्ट्रियां भी डालनी होंगी, पेपर बोर्ड को अपनी फैक्ट्री डालनी होगी या कॉस्मेटिक्स वालों को अपनी फैक्ट्री डालनी होगी, तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा लेंगे या फिर वो फैक्ट्रियां डाल लेंगे फंडिंग की वजह से। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में इतना इशू नहीं रह गया है। दूसरा जो क्रिटिकल पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ई कॉमर्स की वजह से ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डायरेक्ट टू कंज्यूमर निकल के आ गया है चैनल, जिसकी वजह से जैसे आपको पता चला कि ये गैप है, उस गैप को बड़ी, एक तो आप अपनी ब्रांड को इस गैप में पोजीशन कर सकते हो यूजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और प्लस वहां उस गैप तक, उस सेगमेंट तक अपनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके बड़ी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो, सेल करा सकते हो, बिकॉज ये सारे ऑनलाइन चैनल्स आ गए हैं। तो इस रेसिपी को लोग समझ गए हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं इस तरह के, वो इस रेसिपी को समझ गए हैं, जिसकी वजह से इतनी तेजी से 3-4 सालों में हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो मैं इसको एक्चुअली क्या बोलूंगा कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक प्ले है। इसको ये ना समझा जाए कि ये स्ट्रेटेजिक प्ले है, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक प्ले है कि जहां हमें गैप्स दिखे, या पता नहीं इनको ब्लू ओशन भी बोल सकते हैं, जहां हमें गैप्स दिखे हमने तुरंत कैप्चर कर लिया। तो ये सेंस मेकिंग है कि इतनी ट्रेडिशनल नॉन टेक प्रोडक्ट्स भी इतनी तेजी से ग्रो करी हैं। ये तो होगी सेंस मेकिंग। लेकिन अब बात है कि इसमें व्यू क्या बन सकता है, यानी कि इसमें फोरसाइट क्या निकल के आ सकती है। तो मुझे जो इसमें फोरसाइट, एक तो ये है कि अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है गैप्स और बहुत सारे हों, इट्स क्वाइट लाइकली कि गैप्स बहुत सारे हों इंडिया में, अनएक्सप्लॉइटेड सेगमेंट्स हों, तो और भी इस तरह की कंपनीज खूब आती रहे जो इतनी तेजी से रैंप अप करती रहे। तो एक तो ये बड़ा सिंपल सा फोरकास्ट। लेकिन दूसरा जो मजेदार फोरकास्ट है वो ये कि वो एक कॉग्निटिव बायस से जनरेट होता है। वो ये है कि इन कंपनीज को लेकर के कॉग्निटिव बायस लोगों के मन में आ जाएगा कि ये कंपनीज वाकई में डिसरप्टिव है या इन कंपनीज के अंदर कुछ यूनिक है।
और जैसा मैंने बताया कि इन कंपनीज में एक अपॉर्चुनिस्टिक टैक्टिकल ब्रिलियंस है, ना कि स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। तो इस कॉग्निटिव बायस की लोग नहीं समझ पाएंगे इतनी आसानी से कि ये एक गैप था, उन्हें मतलब सही समय पे पहुंच गए, सही जगह पे और ग्रो कर गए। तो उस अपॉर्चुनिस्टिक ब्रिलियंस को वो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस समझ के हो सकता है ओवर वैल्यू कर दें, ओवर रेट कर दें। जैसा कि हम देख रहे हैं ये नाइका वगैरह का जो भी वैल्यूएशन है, और काफी सारे वैल्यूएशन अब गिर भी गए हैं इसी वजह से। तो मैं तो सिर्फ इसमें अभी इतना फोरकास्ट बना सकता हूँ कि इस तरह की कंपनीज आती रहेंगी, क्योंकि गैप्स हैं। गैप को रैंप अप करने की रेसिपी है, उसको क्विकली फिलअप करने की रेसिपी है। तो कंपनीज इस तरह की सक्सेसफुल होती रहेंगी। लेकिन जो कॉग्निटिव बायस आएगा वो आएगा इनके ओवर वैल्यूएशन का। वो इसके लिए कि लोग इनके सक्सेस को ओवर रेट या मिसअंडरस्टैंड या ओवर अंडरस्टैंड कर जाएंगे। लोग ये समझेंगे कि इनका सक्सेस स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस की वजह से है, लेकिन इनका सक्सेस सिर्फ टैक्टिकल ब्रिलियंस की वजह से है। तो आगे जाकर के जब कंपटीशन बढ़ेगा, बाकी लोग भी उन्हीं गैप्स को, उस रेसिपी को समझ जाएंगे, तो फिर ये अगर स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस नहीं है तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो एक दो इंप्लीकेशंस और निकल के आते हैं। ये एक्चुअली एक ही इंप्लीकेशन में बोलूंगा। वो प्लेयर जिसको ये अपॉर्चुनिस्टिक गेम रिपीटेडली खेलना आ गया, वो प्लेयर बहुत तगड़ा सक्सेसफुल बन जाएगा। जैसे कि वो एक वेंचर कैपिटल, एक इन्वेस्टर हो सकता है, या इवन ये जो एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक पे जो आते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि भैया गेम यही है। तुरंत कंपनी गैप्स को आइडेंटिफाई करो, उस गैप में जो कंपनी है उसको पकड़ो, रैंप अप करो, एग्जिट लेके निकल जाओ। तो वो एक गेम में एक बंदा माहिर बन सकता है उस अपॉर्चुनिस्टिक प्ले को करने के। अब उसमें आगे जाके कंपनी स्ट्रेटेजिकली कितना बड़ी ब्रांड बनेगी, सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, प्रॉफिटेबल रहेगी नहीं रहेगी, आईपीओ के बाद घुस जाएगी क्या, ये सारी चीजें उसका कंसर्न नहीं होंगी। तो यही 2-3 टेकअवेज मैं अभी के लिए निकाल सकता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।